मेरे को वी कमीशन मैंने जून 22 में ज्वाइन किया था और अभी मेरे को 2 ईयर 8 मंथ के आसपास हो चुका है। मैंने चूज़ नहीं किया। कहते ना कि बस डेस्टिनी मिल जाती है कि भाई मुझे जाना है उस लाइन में। जैसे कि मैं जब अपने स्कूल 10th क्लियर किया, 10th क्लियर करने के बाद जैसे ही मैं गया कि भाई आर्ट्स लूँगा मैं तो सिंपली। तो वहाँ मेरे क्लास टीचर मिल गए, वो कह रहे कि यार तू पढ़ने में तो ठीक है बट वाई तू क्यों चूज़ कर रहा है, ये मेरे को समझ में आया। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं कॉमर्स लो तुम। तो मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया बट ये था कि स्टार्टिंग से ही कि मेरे को नंबर्स में मज़ा आता था कि मतलब चीज़ें जैसे चार्ट वगैरह देखना, ट्रेंड क्या चल रहा है चार्ट, जैसे जैसे अभी स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया, ठीक है। और नंबर्स में हमेशा ही अच्छा रहा है कि चीज़ें मतलब बहुत ईजिली मतलब सॉल्व कर लो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप। तो इस वजह से मैंने पीछे मुड़ के अगर देखें ना तो मेरे को जो लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि जब जैसे मैं स्कूल में था या कॉलेज में तो क्या होता है, ठीक है एवरेज स्टूडेंट था। तो अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, अरे यार ये क्वेश्चन पूछूं, यार सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें जो है ना जहाँ पे भाई स्टॉप हो गया, यार नहीं पूछ रहे रहने दो। तो मुझे लगता है कि भाई चीज़ें बहुत फ्रैंक होके ना चीज़ें पूछो। अगर जब तक आप चीज़ों को पूछोगे नहीं, आपके मतलब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैंने फाइनेंस जब ज्वाइन किया, फाइनेंस में काम करना स्टार्ट करा, तो वही मैंने सबसे पहले सीए फर्म में एज ए इंटर्नशिप कर 1 साल 1.5 ईयर स्पेंड किया। देन उसके बाद था कि भाई कंपनी में जाना है कि भाई कैसे काम होता है देखना है। तो देन मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्वाइन किया। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फिर वहाँ की चीज़ें, भाई नई नई चीज़ें डेली, भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी तो उसे सॉल्व करते चलो, तो चीज़ें फिर धीरे धीरे क्लियर होने लग गई जब चीज़ें। तो उसके बाद फिर मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले था प्रोडक्शन में, देन उसके बाद क्या बोलते हैं प्रोडक्शन के बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्वाइन की। उसके बाद फिर क्या कि यार यहाँ तो हो गया, स्टॉप हो गया भाई, मेरी लर्निंग जो है स्टॉप हो चुकी है कि भाई ये दोनों फील्ड की तो मुझे नॉलेज, अब भाई सर्विस इंडस्ट्री में भी जाना है। तो देन मैंने वी कमीशन ज्वाइन किया। अब वी कमीशन जब ज्वाइन किया तो उसके बाद यहाँ पे जब सर्विस, तो भाई जब ऐसे ही चल रहा था नॉर्मली, तो पूछा कि भाई किस कंपनी से आए हो लोगों ने। मैं कहा मदरसन से। कह रहे यार मदरसन छोड़ के क्यों आए। मैंने कहा मुझे बस स्विच करना था कि भाई मेरे को डिफरेंट फील्ड की नॉलेज चाहिए। मैं अमित को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जो चीज़ कभी कभी बहुत जगह जो चीज़ों पे हेजिटेट होते थे कि भाई ये पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, मुझे लगता है वो फ्रेंकली पूछना चाहिए था। और भाई चीज़ों को डे बाय डे मतलब इम्प्रूव कर, जैसे कि इम्प्रूव करना चाहिए कि भाई कोई भी चीज़ों को, अब जैसे बहुत जगह होता है जहाँ पे मैं हेजिटेट हो जाता हूँ कि यार ये चीज़ें पूछना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूँ नहीं करूँ। तो मुझे लगता है कि भाई अगर मन कहता है ना करो तो करो। सबसे अलग शांत जगह मिले जहाँ पे अपना टाइम स्पेंड हो, कोई ये फालतू की चीज़ें नहीं हो, चिक 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 जो चलती है डेली लाइफ्स में। सेकंड थिंग है कि भाई एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, मतलब मीन्स सेकंड थिंग जो फाइनेंस में है तो इन्वेस्टमेंट। सेकंड थिंग एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। थर्ड थिंग जो है एक मतलब चैरिटी करो, चैरिटी इन द सेंस ना चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ओपन करो तो उसमें एजुकेशन को लेके, कि मैं देखता हूँ कि जैसे आजकल डेली बेसिस पे देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट ना हर चीज़ फ्री में देना तो चाहती है, बट मेरा कहना है कि मैं फ्री में क्यों लूँ। भाई मैं कमा सकता हूँ तो मेरे को अगर देना है तो आप एजुकेशन दो ना, अच्छी एजुकेशन जो कि आप नहीं दे पा रहे हो। दुनिया भर के प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं, भाई वहाँ जाओ, दुनिया भर का पैसा दो और होना जाना कुछ है नहीं। तो भाई अगर सच में आप चाहते हो कि भाई इंडिया ग्रो करे तो सबसे फर्स्ट थिंग होती है एजुकेशन, जो कि प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही। मुझे अगर सुपर पावर मिलेगी ना तो मेरे को लगता है कि मेरे घर से गुड़गांव का डिस्टेंस जो है ना उसको मैं ख़त्म कर दूँगा। एक स्विच दबाओ वहाँ से यहाँ और यहाँ से स्विच दबाओ यहाँ से वहाँ, ऐसा समथिंग कि एक चुटकी बजाओ और इधर से उधर, क्योंकि ये बहुत हैक्टिक होता है मेरे लिए। अगर स्विच करनी हो ना तो मैं, मुझे लगता है कि अभी मैं जैसे मेरा बेटा अभी रिसेंटली ही हुआ है, ठीक है 2 महीने पहले, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी लाइफ जो है ना बच्चे की है, तो मैं वापस अपनी बेटी की लाइफ में चला जाऊँ, इससे अच्छा है।
पताल लोग। इसका सिंपल सा रीज़न है कि चीज़ें मुझे लगता है कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम्स जो है ना डेली आती ही जाएगी, चैलेंजेस आती ही रहेगी, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अब उसके लिए जैसे मुझे स्पाइसी पसंद है, ठीक है, अब भाई अब मोमोज खा तो लिया, फिर बाद में गिल्ट भी होता है कि भाई क्यों खाया।